आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेवल आपका रहेगा क्लास का 4th 5th 6th 7th 8th। मैथ से है नियरेस्ट ऑफ डेसिमल्स, जिसको हम लोग राउंडिंग कहते हैं और हिंदी में कहते हैं निकटतम या सन्निकट। 1 अंक तक, 2 अंक तक, 3 अंक तक कैसे पता करें, ठीक है। तो एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं जिसमें नियरेस्ट तो था, सन्निकट तो था, लेकिन दशमलव का नहीं था, ठीक है। आज हम दशमलव के नियरेस्ट यानी कि राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, जो क्लास 4th 5th 6th 7th 8th लेवल के होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है नियरेस्ट ऑफ डेसिमल्स या राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नियरेस्ट 1 की। नियरेस्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। लाइन के माध्यम से भी समझा देंगे और क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा देंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे आपका 1 2 नहीं, ऐसे लिख आपको दिखाएंगे 1 और ये वाला पॉइंट आपका लेते हैं हम 2, है ना। फिर आपका है 1.1, दूसरा है 1.2, तीसरा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये हमारा हो गया 2, ठीक है। 1.9 के बाद 2 आए। तो ये लाइन के द्वारा हम आपको आज समझाने जा रहे हैं नियरेस्ट 1। देखिए ये आपका जो है डॉट के बाद, देखिए जो बिना डेसिमल के थे उसमें हमने आपको बताया था कि अगर नियरेस्ट 10 पूछेगा तो आप वंस की डिजिट को चेक करेंगे। नियरेस्ट 100 पूछेगा तो आप टेंस की डिजिट को चेक करेंगे। नियरेस्ट 1000 पूछता है तो नियरेस्ट 100 की डिजिट को चेक किया जाता है कि वो 0 से 4 तक है या 5 से 9 तक है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, जो डेसिमल ऑफ राउंडिंग है, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स है, उसका डॉट के बाद से स्टार्ट करते हैं। अगर वंस पूछ रहा है तो डॉट के बाद ही स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंथ, हंड्रेड्स, ठीक है, ऐसे। तो देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है 1.3, 1.4, 1. हम लेते हैं 6, 1.6, 1.8। देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1.3, 1.4, 1.6 और 1.8। इसको दिखाना है नियरेस्ट 1। तो हम डॉट वाले में क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल होता है जस्ट उसी के बाद से हमको काउंट करना होता है। तो हमने इसके बाद काउंट कर लिया नियरेस्ट ऑफ 1 में, जैसे 3 है। मान लीजिए किसी किसी डिजिट में ऐसे भी आ जाता है 1 पॉइंट, है ना, 6 7, तो इसमें 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बता रहे हैं। या 3 भी डिजिट हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। डॉट के बाद हम काउंट करेंगे डेसिमल के बाद वही वंस। फर्स्ट डिजिट हमारी वंस होगी और जो सेकंड है ये टेंथ्स है। हम इसको जब बिना डेसिमल का होता है तो पीछे से पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, लेकिन जब डेसिमल लगाते हैं तो हम डेसिमल के बगल से स्टार्ट करते हैं, 1, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। यहां पर नियरेस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो डॉट के बाद वाली ही डिजिट को हम देखेंगे और उसी से समझेंगे। रूल हमारा वही रहेगा 1 to 4 और 5 to 9। ये हमारा रूल है। जब 1 to 4 होता है तो हमको 0 करना होता है और कुछ भी प्लस नहीं करना होता है, ठीक है। नो प्लस एनी डिजिट। नो प्लस एनी नंबर, मतलब कुछ प्लस नहीं करना है। लेकिन अगर 5 से 9 के बीच में है तो क्या करना है, 0 तो हम कर देते हैं, उसके बाद +1 कर लेते हैं उसकी अनदर डिजिट में। अगली जो डिजिट होती है उसमें हम +1 कर देते हैं, जस्ट उसके जो बगल में होती है, ठीक है। तो चलिए हम इस
लाइन से समझते हैं, वैसे तो ऐसे भी समझा सकते थे आपको, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर है, ये है, ठीक है, 1.5। तो अगर देखिए बच्चों कि यहां से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 से मैंने क्या लिखा है, 5 से 9 तक, 5 से लेकर 9 तक अगर कुछ भी है, 5 से लेकर 9 तक अगर है, तो वो हमारा 2 की तरफ चेंज हो जाएगा। अगर 4 तक है, 1 से 4 तक है, तो वो 1 में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये 3 है, 3 का मतलब क्या है, ये 5 से छोटी है, तो इसका असर इस डिजिट पर नहीं पड़ेगा। इसका असर जो है 3 का 1 पर नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये 4 है, ये 4 भी क्या है, हमने क्या बताया था, 0 हो जाना। ये 3 तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, डॉट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हमने डॉट 0 मतलब 1.0 नहीं लिखा है। 4 है, 4 भी वही है, तो 4 का असर जो है 1 पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है, ये आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर है 6, 6 क्या है, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है ना, तो 6 का जो असर है ये खुद तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका असर उसके आगे वाली डिजिट पर पड़ेगा, उसमें हम +1 कर देते हैं। अगर 1 है तो 2 हो गया, 2 होता तो 3 हो जाता, 3 होता तो 4 हो जाता, एक प्लस कर देते हैं, ठीक है, सक्सेसर जिसको पढ़ाते कि एक सक्सेसर में बदल जाएगा। अगला इसमें देखेंगे 8 है, ये जो 8 है ये भी 5 से लेकर ऊपर ही आता है, 5 और 9 के बीच में आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो 1 है इसको हम लोग 2 कर देते हैं। सपोज करिए कि यहां पर 2 होता, तो इसका असर इस पर 2 पर पड़ता, तो ये क्या 3 में चेंज हो जाता, मतलब 1 आगे वाली डिजिट में प्लस हो जाएगा। इसमें देखेंगे 1.67, तो 1.67 में हम 7 को नहीं देखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 1 है, चूंकि ये राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स है, तो हम 6 को ही चेक करेंगे, वरना पीछे से स्टार्ट करते हैं वंस टेंस। लेकिन इसमें क्या है, जिसको पूछेगा उसी से हमको पहचानना है, तो वंस हमारा है 6, 6 क्या है, 5 और 9 के बीच में है, ठीक है, तो ये 0 होगा, मतलब इसके पीछे के दोनों 0 होंगे। इसमें यही समझाना था, इसमें सिंगल है और इसमें डबल डिजिट है, तो यहां से जितने भी डिजिट हमारे होंगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और उसके आगे जो 1 है वो प्लस होकर के चेंज में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 6 दोनों गायब हो गए, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे, जहां से पूछेगा वहां के सारे 0 हो जाते, जैसे कि ये देखिए डॉट 0 0, तो डॉट के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आंसर में नहीं लिखा गया। वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पीछे के कहाँ चले गए, है ना, तो ये 0 0 हो जाते हैं, लेकिन इनका कोई अपना मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे नियरेस्ट 1। अभी देखेंगे हम नियरेस्ट 10, ठीक है, देखते हैं नियरेस्ट टेंस। वंस आप लोगों ने देखा, नियरेस्ट टेंस चेक करेंगे, कुछ थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आपके समझ में ज्यादा आएगा। 2.56, 3.89, 5.80, ठीक है, ये 1 4 है, 1 से है, और प्लस हम 0 होता ही नहीं है, वैसे 0 का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम देखेंगे नियरेस्ट टेंस। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बिना डेसिमल के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें 100 पूछेगा तो आप लोग टेंस की डिजिट को चेक करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसको पूछ रहा है आप उसी को चेक करेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट टेंस, इसका मतलब आप समझ लीजिए, देखिए 10 और टेंस में अंतर होता है। अगर THS लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि डेसिमल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये टेंस है, तो हम डॉट के बाद ही स्टार्ट करेंगे, डॉट के बाद डॉट 5 6, तो इसको पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेंस। तो अभी हमारी देखने की बारी किसकी है, ये आगे वाली डिजिट को छोड़ देंगे, इसमें टेंस 6 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, और इसमें देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 6 ये जो है 1 है आपका 1, ये टेंथ है, और ये 100 है। हमारा क्वेश्चन है टेंथ का, तो ना ही हम इसको देखेंगे ना ही हम इसको देखेंगे, समझ रहे ना, बीच वाली डिजिट को ही हम देखेंगे, क्योंकि टेंथ हमारी यही है। बस हो गया, आपको ये समझ लेना, आपको देखना क्या है, बस वही रूल लगा देना, 1 to 4 एंड 5 to 9। और क्या देखिए ये 6 है ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में 1 प्लस कर देंगे। क्यों 1 प्लस करेंगे बताइए, क्योंकि जो 6 है ये इसमें आ रहा है, +1 आपको करना है, तो 5 का 6 हो गया, और ये इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला आपका।
आप लोग इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे जो डॉट के आगे हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा जस्ट उसकी बगल वाली डिजिट पर, मतलब इस पर, इन पर असर पड़ेगा ऐसे। अगर ये 9 होगी तो अलग की बात है कि वो कैरी जा करके आगे असर पड़ेगा आगे वाली डिजिट पर, वरना अभी इन्हीं पर देखना है हमको, ठीक है। ये 9 है तो 9 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 हमारा इसमें आता है 5 से 9 तक, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे 8 है, तो ये हमारा 9 हो गया, प्लस ये हमारा 3 रहेगा ऑलरेडी। ये 1 है, 1 से क्या होगा, 8 पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 से 8 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा ये 0, ये 8 ही रहेगा, और इधर से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या है, 6 है, तो 6 के पीछे का तो ये 0 हो गया, और 6 भी 0 हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने ये इसमें 3 डिजिट इसलिए ली थी कि जहां से हम क्वेश्चन चेक करेंगे उसके पीछे के सारे 0 हो जाते हैं, जितने हैं सभी के सभी 0 में चेंज हो गए, और ये जो 6 है आपका, ये एक प्लस होकर के 7 हो गया, और ये आपका 78, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये था नियरेस्ट टेंस। देखिए ये जो आपके आंसर आ चुके हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, जो कि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर शीट में क्या होता है, जब आप चेक करेंगे तो आपको ये 0 नहीं मिलेगा। 3.9, 5.8 और 78.7, 78.7, तो ये 0 आपको आंसर शीट में नहीं दिखाई देंगे, तो आप उसको गलत मत समझिएगा कि ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। देखते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स, बिल्कुल उसी तरह से है। अब हमको 100 की डिजिट चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से होगा, इसमें आपके पास 3 डिजिट होंगी, ठीक है, क्योंकि हम डॉट के बाद इधर से गिनेंगे 1, 10, 100, ठीक है। इधर कुछ भी लिखो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि ये 14 है, 15 है, या 998 है, कुछ भी लिखा हो, इससे हमसे मतलब नहीं। हम इधर देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चंस आपके हैं, इसमें आपको देखना कहां है, आप देख लीजिए। देखिए इस बार है 100, तो हमको याद रखना पीछे से नहीं गिनना शुरू कर देना है कि 1 10 100, क्योंकि ये डेसिमल्स हैं, तो इसलिए डेसिमल्स को डॉट के पीछे से गिना जाता है ना। तो 1 10 100 ये हो गई आपकी, ये डिजिट हो गई, और इसमें 100 की हो गई, और इसमें ये हो गई। अब इसी को देखना है कौन 1 से 4 के बीच में है और कौन 5 से 9 के बीच में है। तो बताओ ये फर्स्ट वाली क्या है बच्चों, देखिए 5 है ना। चलिए तो 5 को क्या करना है, ये तो हमारा 0 हो गया ना, लेकिन इसका असर इस पर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये 5 है, तो इसमें क्या होगा 1 प्लस करेंगे तो 6 का हो जाएगा 7, और बाकी का ऐसे उतार देंगे, कोई हमको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ये 7 है, तो 7 को क्या करेंगे, ये तो 0 हो ही जाना है ना, लेकिन इसका असर किस पर पड़ेगा, 6 पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये भी 7 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से 9 के बीच में आती है। अगला है 7, तो क्या हुआ, जैसे है वैसे उतार दो, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास 4 है, तो बताओ 4 का असर क्या 6 पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 क्या है 1 से 4 के बीच में है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 0, और इसको हम पूरा का पूरा उतार देंगे, कोई चेंज, इस 6 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, और आगे का तो हमको चेंज करना ही नहीं है, वो ऐसे उतार देना है। इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है 7 है, तो ये भी 5 से ऊपर है, तो इसको तो 0 कर देंगे, लेकिन जो 3 है इसके आगे जस्ट आगे वाला ही देखना होता, कितना हो 100 के बाद थाउजेंड्स आ जाए, 10,000 लाख 10 लाख ऐसा करके कुछ भी लिखा हो, तो आप जस्ट उसके आगे वाले पर 1 प्लस करना है कि नहीं करना है, उसके पीछे वाले डिजिट से सोच लेना है। तो ये 7 है, ये खुद तो 0 हो जाएगी, लेकिन 3 को सक्सेसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस कर देगी, तो ये 3 का 4 हो गया, बाकी का ऐसे उतार दो 6.899, तो ये रहा आपका 100। तो बहुत ही इजी है, जो भी पूछे आपका, तो लास्ट वाली 110 आप गिन लीजिए, और उसको बस देखना क्या है कि 1 से 4 के बीच में है या 1 से 5 के बीच में है। तो आप लोग इसको जब देखेंगे तो इसके साइड वाली यानी कि जस्ट बगल वाली को ही 1 प्लस करना है या नहीं करना है, वो ये वाली डिजिट आपको बताती है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो
और भी कोई क्वेश्चंस आपको अगर मैथ के पूछने हैं तो जिस भी टॉपिक से पूछने हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर देंगे। ठीक है, हम यही चाहेंगे कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।